किसान जैसे जैसे नई तकनीकियों की तरफ बढ़ता है, निश्चित तौर पर उसका उनको लाभ मिलता है और उसे ये चीज़ें करनी भी चाहिए। अभी मैं कीठम में हूँ और यहाँ पर आप देखोगे ग्रेडर लगा हुआ है, आलू की छटाई चल रही है। तो आलू का इस तरह से ग्रेडिंग कराने से क्या फ़ायदे मिलते हैं किसानों को, या ये कहें उसकी आमदनी में कुछ बढ़ोतरी होती है या कुछ भाव बेहतर मिलता है, या क्या क्या फ़ायदे हैं, इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे मेरे साथ में जो किसान हैं घूरे लाल जी उनसे। और ये ग्रेडर से किस तरह से ग्रेडिंग होती है, किस तरह की ग्रेडिंग हो रही है, उन चीज़ों की बातचीत करेंगे। और उन्हें ग्रेडर लगाने से व्यावसायिक तौर पर कहें या आर्थिक तौर पे क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, क्या उनकी बचत हो रही है, उनके बारे में बातचीत करेंगे। साथियों आप देखोगे ग्रेडर है और इस समय थोड़ा सा लंच हो गया है तो लेबर लंच के लिए जा रही है। बाकी मेरे साथ में घूरे लाल जी हैं। तो ये बताओ साहब, आप इस वर्ष ये ग्रेडर लेके आए हैं जी। तो क्या ऐसी वजह बनी या क्या क्या आपको इसका फ़ायदे दिखे जिस वजह से आप ग्रेडर लेके आए? सबसे बड़ी तो लेबर की परेशानी थी, अच्छा। तो उसकी वजह से लेके आना पड़ा। और ग्रीडिंग तो अच्छी होती है, एक नंबर की ग्रीडिंग हो जाती है, इसी वजह से लेके आए थे। तो लेबर की क्या समस्याएं आपको लग रही थी इससे पहले, और छटाई इसके वाले आने एक तो ग्रीडिंग, बट ग्रीडिंग नहीं अच्छी कर पाते थे। अच्छा। और हम मानो 2-3 जगह करते, वहाँ ऐसी जगह है जहाँ ज़्यादा छटाई वाली लेबर नहीं मिलती है, और फिर ग्रेडर जैसी छटाई आती नहीं है। तो जैसे आप कह रहे हैं लेबर की समस्या, दूसरी एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो भाई लेबर की समस्या के साथ साथ ग्रेडर के लिए आपको अलग से लेबर रखनी पड़ रही होगी। जो पहले लेबर रहती तो वो तो होगी ही होगी, तो कहीं लेबर का खर्चा नहीं बढ़ गया आपका? नहीं नहीं, वो तो बढ़ गया, तो उससे पैकेट भी तो ज़्यादा निकलते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, ग्रेडिंग का थोड़ा सा पैकेट ज़्यादा निकले, 2000 पैकेट रोज निकल जाते हैं। 2000 पैकेट निकल जाते हैं, तो वो आपका समय बच जाता है हाँ, पीछे। समय बच जाता है, तो टाइम ऐसा से काम हो जाता है। ऐसा है कि भाई ग्रेडर लगाने से लेबर बढ़ानी पड़ती है कि वही उतनी नहीं लेबर नहीं आपका नहीं, हो जाता है? वैसे ही काम चलता रहता है। वो ऐसे तो बढ़ानी पड़ती है, जो ट्रॉले लगे हैं तो वो लेके आते हैं माल। वो तो वैसे भी स्टोर भी लेके जाते थे। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो ट्रॉले बढ़ा लिए इस साल हमने। ओवरऑल बात करें तो ग्रेडर लगाने से लेबर कॉस्ट में या लेबर की कीमत में कुछ बचत होती है या और ज्यादा बढ़ जाती है नहीं, लेबर को? बचत होती है, बचत। करीब कितना बचत हो जाती होगी लेबर के हिसाब से बात करूँ मैं तो? 7-8 रुपए की तो हो ही जाती है पर पैकेट। पर पैकेट 7-8 रुपए पर पैकेट बचत हो जाती है। पिछले वर्ष करीब करीब कितना पैकेट था आपके पास में? पिछले साल था हमारे पास 27,000 का। 27,000 के आसपास। इस वर्ष करीब कितने हो जाएंगे? 32-33 तो होनी चाहिए। बारदाना तो ज्यादा ही लेके आए थे। तो आप साथ ही देख लो, 7 इंटू जो जितनी इनकी पैकेटें हैं तो सीधा सीधा इनका ये मुनाफा तो है ही है। आप खुद कैलकुलेट कर लें भाई, पिछली पैकेटें भी आप रख लो 27,000, तो उनसे भी आप कैलकुलेट कर लो कितना ये बेनिफिशियरी है। और ग्रेडिंग की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेडिंग में आपको दिखा दूंगा। अभी चूंकि लंच हो गया है तो ग्रेडर अभी बंद है, तो वहाँ पे तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा अभी, लेकिन आपको मैं यहाँ पे जो ये हुए हैं उनमें दिखा देता हूँ। ये छोटा साइज गुल्ला है कि 38 साइज गुल्ला है, 38 mm वाला जो है? 38 mm। अच्छा अच्छा। इसके अलावा और कौन कौन सी ग्रेडिंग है? ये जो 73 है, ये वाला? हाँ। ये क्या साइज है? 73 mm में। ये 73 mm में। 73 mm। और कौन कौन से साइज है? 44 mm है। अच्छा, ये जो पैक हो गया है ये गुल्ला ही है ये भी? हाँ हाँ हाँ, 44 mm भी ये गुल्ला, ये भी गुल्ला ही है। ये भी गुल्ला है। तो साइज आप देखो 44 mm एक साल एक तो एक ग्रेडिंग आ जाती है, और 73 के अलावा फिर सीधा बम्पर जाता है क्या? हाँ, बम्पर फिर बम्पर जाता है। हाँ। और ये 38 से छोटा भी कोई साइज रहता है? 38 वो 27 नंबर है, वो तो गिर रही है, थोड़ी बहुत निकलती है, थोड़ी बहुत निकलती है। इस तरह से आप इस ग्रेडर से 5 साइज कर रहे हो? 5 साइज कर रहे हैं। तो ये 5 साइज हो रहे हैं इनके, आप पैकेट टंगे हुए देख पाओगे। ये 27 नंबर है, 27 नंबर है ये। वो 38 है, वो 38, वो 44, वो 73, वो आगे बम्पर है। आगे बम्पर है। तो आप लोग देखोगे कि भाई किस तरह से होती है। असल में ये जालियां लगी हुई हैं इसमें ग्रेडर में। तो ये बेल्ट जो लगी हुई है ये प्लास्टिक की बेल्ट है, और इसमें ये 38 mm का साइज इन्होंने काटा हुआ है। नहीं, ये वो 27 वाला। 27। और इधर फिर ऐसे ही आगे चल के ये 38 है, चौकोर करके 38 कर दिया इधर। ये 38 है। हाँ। ये और ये आपका 42, आगे 44 है। अच्छा, आगे 44 है। ये 44 है, और फिर आगे चल के ये
ये आगे वाला 73 है। ये 73 है। हाँ, तो इस तरह से ये 5 साइज आपके बन जाते हैं। मिलते हैं। बम्पर यहाँ आ जाता है। ये बम्पर आ जाता है। तो एक तो साइज बनने से फिर रेट वेट में भी कुछ हाँ, फर्क पड़ता है? रेट बनता है ज्यादा। क्या रेट फर्क पड़ जाता होगा पर पैकेट के? जैसे और जो ग्रेडर वाले बिक्री करते थे तो उनका 100-150 रुपए कुंटल महंगा जाता था। इससे पहले जो भी क्षेत्र में हाँ, ग्रेडर हाँ। थे 100-150 रुपए। हाँ, एक ही ग्रेडर था, उनका महंगा जाता था। ग्रेडिंग तो हम भी देखते थे, अच्छी आती थी। तो कुल मिला के है कि एक तो लेबर में फायदा मिल रहा है सीधा सीधा, लेबर का 7-8 रुपए पैकेट का, और काम टाइम से हो जाता है, काम भी जल्दी हो रहा है। तो वो ओवरऑल वो भी फायदा मिल गया लेबर का। और एक खेत में से डायरेक्ट बोरी में जो आलू भरा जाता है वो ठंडा रहता है, गर्म नहीं हो पाता। गर्म नहीं होता है। अच्छा, सीधा जैसे ये ट्रॉले आ रहे हैं तो सीधा बनवा के सीधा भरवा दिया, गर्म नहीं हुआ, और यहाँ पे भी आके छाव में रख गया ये। हाँ, छाव में रहता है, और सीधे सीधे कोल्ड पहुंचा रहे होगे आप? सीधा कोल्ड यहाँ पे तैयार हो रहा है और सीधा सीधा कोल्ड जा रहा है। पर डे करीब कितनी बोरियां निकाल रहे हो आप अभी? 2200, 1900 पर डे छटाई का हो रही पर है। डे। रेगुलर कितने टाइम तक चल जाता है ये 8 बजे से और शाम को 6:30 तक चल जाता है। 6:30 तक चलता है, 1 घंटे का लंच। अच्छा, इसमें ये ट्रॉली लगी हुई है, तो ये ट्रॉली क्या एयर कूल्ड वाला है? एयर कूल्ड है, एयर कूल्ड है, मतलब पानी वानी की समस्या नहीं है? नहीं, एयर कूल्ड है तो उसमें। हाँ, एयर कूल्ड है। ये आप इस तरफ से ये ग्रेडर देख पाओगे, और इसमें ये जो ट्रॉली की सहायता से चलता है, ये ट्रॉली लगी हुई है, और ये एयर कूल्ड ट्रॉली है ये। इसमें तो इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है, बेल्ट वगैरह लगा के प्रॉपर। ये नंबर वगैरह के हिसाब से दे रखे हैं? बेल्ट के हिसाब से कम ज्यादा करना। अच्छा, तो सेटिंग बना के। हाँ। अच्छा, इसका ये है कि इसको एक जगह लाके खड़ा करना पड़ता है? बस एक ही जगह लगाना पड़ता है। जैसे अब 20,000 पैकेट है एक जगह पे, तो आप दूसरी जगह ले जा सकते हो। जैसे गांव में लगाया था, फिर यहाँ कीटम में लेके आए, जहाँ 20,000 पैकेट है वहां जाके लगा सकते हैं एक जगह, और बाकी का तो 10-10 है या 5-5 है, तो फिर तो एक ही जगह लगा सकते हैं। अब एक दिन में आप कह रहे हो भाई 2,000 के आसपास निकल जाते हैं, तो एक दिन 2 दिन के लिए क्या आप वो फिर इसमें सेट लाने ले जाने में 2 दिन कट जाते हैं, सेट करने में। अच्छा, तो ये पूरा खिंच के नहीं आ पाता होगा? अलग अलग 2 पार्टों में आता है। अच्छा। हाँ, जैसे अब बाबा देवपुरी हम जाएंगे खुदाई करने के लिए, तो फिर गांव जाके लगाएंगे अपने यहाँ। अच्छा, तो ये ये यहाँ से अलग हो जाता है क्या? हाँ, यहाँ से ये यहाँ से अलग हो जाता है, 2 पार्ट हो जाते हैं। इसीलिए चक्कर उधर का उधर निकल जाता है, इधर का इधर ये निकल जाता है। दोनों तरफ हुक लगा हुआ है आगे खींचने के लिए। एक 3 वाला भी आता है, और 3 वाला हमारे यहाँ खेत पे ले जा सकते हैं। हाँ, वो हमारे यहाँ नहीं सक्सेस है। अच्छा, हमारे यहाँ तो 5 छांट चाहिए, वो पंजाब में या बाकी की जगह सक्सेस है। नहीं, अपने क्षेत्र में लोगों का है, लेकिन मुझे उसकी ग्रेडिंग समझ में नहीं आई। नहीं, 3 वाला तो समझ में नहीं है, वो तो 3 वाला तो बेकार ही है। अच्छा, उसमें कितने कम से कम 4 छांट तो होनी ही चाहिए, कम से कम। और 5 के बगैर वो 27 नंबर की जो किर्री है वो पूरा साज बिगाड़ देती है वहाँ जाकर 38 नंबर वाले का। अच्छा, 38 नंबर वाले में आती है, साज बिगाड़ देती है उसका। बाकी का तो हो जाएगा, लेकिन वो 38 नंबर वाले को खराब कर देगी। तो इसलिए 5 साइज का ही सही है अपने यहाँ तो। अच्छा, क्या कॉस्ट पड़ी इसकी आपको? ये हमको पड़ गया 13.5 लाख से ऊपर पड़ा है। 13.5 से? हाँ। इस वर्ष क्या स्थिति दिख रही है आलू की आपको? अच्छी रहेगी। अच्छी रहेगी? हाँ, पैदावार कम है। पैदावार कम है। हाँ। भाव बढ़िया मिलते रहेंगे? हाँ, रेट तो अच्छे मिलेंगे, अब भी नहीं मिलेंगे तो कम मिलेंगे। नहीं, अभी मिल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है एक बार मार्केट में थोड़ा सा लूजपन आए या डाउन। मार्केट अप डाउन तो होती रहेगी पूरी साल, ये तो होती है, मद्दा हो या तेजी, उससे क्या है। बाकी का पैदावार ये मान लो हम 40,000 पैकेट लाए थे, 39,000। अच्छा, बारदान। हाँ, 1,000 पर साल की थी, 40,000 अपना हिसाब लगा के लाए थे। तो हमें ऐसा लग रहा है 32-33 भर जाए तो बहुत है। अच्छा, हाँ, 32-33 भर जाए तो बहुत है। पिछले साल से कितनी डाउन होगी आपकी पैदावार? कुछ खेतों में 30 पैकेट है, कुछ में 40 है, किसी में तो 70, 80 पैकेट भी कम है। बीघे के हिसाब से? बीघे के हिसाब से, पक्के बीघे हमारे यहाँ 20 बीघे का। बहुत कम है इस हिसाब से। हाँ। शुरू में ऐसा लग रहा था कि वैसे ही हल्ला हो रहा है, नहीं कम है, लेकिन कम है। कोल्डों की स्थिति क्या दिख रही है आपको? कोल्ड भर नहीं पाएंगे, ब्रांडेड है वो तो कितना भी कम हो तब भी भर जाते हैं। और जो जिनकी मार्केट अच्छी नहीं है वो नहीं भर पाएंगे किसी भी सूरत। ओवरऑल मैं अपने शमशाबाद क्षेत्र की बात करूं, शमशाबाद क्षेत्र की कोल्डों की क्या स्थिति दिख रही है? कितने % तक
टोटल ऐसे सभी कोल्डों का मिला के इतना आ जाएगा? 80 से नीचे ही आएगा, माइनस ही आएगा, प्लस नहीं होगा शमशाबाद का, क्योंकि शमशाबाद में आलू बहुत है, मैं इसी वजह से पूछ रहा हूँ। होता ही है, तो 80 माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं होगा शमशाबाद। नीचे कितना रह सकता है? नीचे 75 है, 75 से 80 के बीच में। हाँ हाँ 75 से 80 के बीच में मैं समझता हूँ बढ़िया स्थिति है, कोई ऐसे ज्यादा नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। अगर 80 प्लस भी होता तब भी बढ़िया स्थिति थी, क्योंकि शमशाबाद में तो आलू होता ही ज्यादा है, और स्टोर भी शमशाबाद में नहीं बने हैं, तो अगले साल के बने थे, इस साल नहीं बनाए। नहीं बना है, एक अच्छा। बना है, दो मेरी जानकारी में एक स्टोर बना है, एक ML में चैम्बर बड़ा है, और एक बैजनाथ इनका है जो गुप्ता जी का, उसमें एक चैम्बर बड़ा है। चैम्बर बढ़ गया होगा, इन दोनों में चैम्बर बड़े हैं। एक नया कोल्ड मेरी जानकारी में एक श्री राम करके कोल्ड है, जय महाराज जी वालों का दूसरा कोल्ड उनका एक बना है। अच्छा, तो उनका बनेगा। हाँ, तो मेरी नॉलेज में नहीं। हाँ। बाकी के यहाँ कीटम में हम इस समय है, तो यहाँ लगभग हमारी खुदाई रह गई है, हम फ्री हो जाएंगे 20 तारीख में। 20 तारीख? हाँ, बाकी के तो डिग्गर यहाँ बंद होते चले जा रहे हैं सबके, कल परसों में सब डिग्गर बंद हो जाएंगे, बस हम ही रह जाएंगे। हाँ, अब आपका ये लंबा काम है, आप उधर लगे हुए थे पहले से? दुक्का जो चल रहा है वो ही चल रहा है ना, यहाँ खुदाई समापन की तरफ होगी। अच्छा अच्छा। हाँ। शमशाबाद में तो बिल्कुल खाली है यहाँ। शमशाबाद में तो चलेगी? शमशाबाद तो चलेगी, वहाँ तो वो होती है लेट है हमारे यहाँ। अच्छा, स्टोर यहाँ पे अभी खाली है? बहुत खाली है। अच्छा, यहाँ का तो बहुत कम रेशियो आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएंगे? मेरा ख्याल ये है कि यहाँ से फरेद तक 65 से ज्यादा नहीं होगा, 65 से ज्यादा नहीं होंगे। तो कुछ में कुछ हो जाएंगे 70, तो कुछ रह जाएंगे 50। अच्छा,